बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात का आगाज़ करेंगे जो कल सहाफ़ी जाँ बहक हुई हादसे के अंदर सदफ़ नईम, उनके घर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जाना एक ऐसा गुडविल जेस्चर है जो दूसरों को ये पैगाम देता है कि मुश्किल की घड़ी के अंदर अगर कोई अपने फ़राइज़ की सरअंजाम दही के अंदर मौत का सामना करता है तो उससे हमदर्दी किस तरीके से जताई जाती है। कल से लेकर अब तक बेशुमार पोस्टें हमने ऐसी भी देखी हैं जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को तनकीद का भी निशाना बनाया गया। तनकीद बजा है, आप करना चाहें, सही अल्फाज में करना चाहें, सही समत में करना चाहें, यह आपका बुनियादी हक है और हर किसी को करनी भी चाहिए अगर उसे ये लगता है कि ये इकदाम गलत करार पाया है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उस औरत के घर गए जिस औरत ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने काम से लगन साबित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, तो उस औरत के घर जाना एक गुडविल जेस्चर ठीक था। लेकिन मुझे बतौर सहाफ़ी अपनी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा गिले हैं। वो औरत जिस इदारे के अंदर काम कर रही थी, आज से 8 साल पहले मैं भी उसी इदारे का हिस्सा था। खबरें ये मंजर आम पे आई कि उस सहाफ़ी को गुज़श्ता 3 माह की तनख्वाह की अदायगी नहीं हो पाई और मैंने उस इदारे में तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसा काम किया। मुझे इस बात पे हैरत थी कि क्या उसे सिर्फ 3 माह की अदायगी नहीं हो पाई। मैंने जिस इदारे में काम किया था वहाँ पर मुझे 2 साल की तनख्वाह नहीं मिली थी। मेरी आखिरी तनख्वाह वहाँ पर 12,000 रुपया थी और जिस तरीके से मिली मैं वो बखूबी जानता हूँ कि कितनी मिन्नत समाजत के बाद और किसी दूसरे के तरले मिन्नत करने के बाद हायर अथॉरिटी के सामने मेरा मौक़िफ़ गया तो मुझे 12,000 रुपये मुआवजा दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि बतौर सहाफ़ी 3 माह की अगर उसे तनख्वाह नहीं मिली तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी। उसे 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए मैदान के अंदर मौजूद थी। तो बतौर सहाफ़ी जिसकी अपनी काम से लगन है उसको सराहा भी जाना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का प्रेशर किसी पर डेवलप हो रहा है या वफाकी हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को किसी खाते में नहीं लिख रही। तो उसकी आज एक गवाही सबसे बड़ी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने वज़रा के हमरा एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर किसान पैकेज का ऐलान किया जाता है। हर पाकिस्तानी की ये दुआ अब से होनी चाहिए कि हर महीने, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, हर महीने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान होना चाहिए। हर महीने वफाकी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए। हर महीने वफाकी हुकूमत को ये खदशा उसको बावर करवाते रहना चाहिए कि आपके खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा और आवाम सड़कों पे होगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आते हैं और अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान करते हैं। उस किसान के लिए पैकेज का ऐलान करते हैं कि जिस किसान की गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बम्पर क्रॉप मौजूद थी और अब की बार उसे जान के लाले पड़े हुए थे। वही किसान जिसने गंदम उगाने से अपना मुंह मोड़ लिया और वो दीगर फसलें उगाने पर मजबूर हुआ कि मेरा इस पे खर्चा भी पूरा नहीं होता इसलिए मैं गंदम नहीं उगाऊंगा। वो किसान जिसने कॉटन बनाने के लिए पहले अपने आप को गुज़श्ता हुकूमत के अंदर राग़िब किया था और अब की बार उसने इरादा तब्दील कर लिया। वो किसान जिसने बिजली के बिल माहाना ज्यादा आने के बावजूद अपनी मेहनत लगाई लेकिन उसके बावजूद भी जब उसे यह पता चला कि मुझे इसका फल नहीं मिलेगा तो उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया। अब की बार क्या वो सारे किसान फिर से राग़िब हो पाएंगे? जो आप ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करने का एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, क्या वो किसान उस पर राम हो पाएगा? क्या किसानों की हिमायत आपको फिर से मिल पाएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन सलाम अकीदत पेश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कि जो सड़कों पे निकले उनके ज़ाती मफादात जो मर्जी हों, वो बरसरे इक़्तिदार आने के लिए सड़कों पे निकले हों। वफाकी हुकूमत उनके बारे में जो बात कहती है मिन्नुअन बेशक वो सच्ची हो, लेकिन अवाम का भला तो कम अज़ कम हुआ कि वफाकी हुकूमत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में तमाम वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी हो और उन्हें यह ऐलान करना पड़ा हो, उन्हें यह बताना पड़ा हो कि हमारे चीन के साथ रवाबित उस्तवार होने वाले हैं और चीन से बहुत बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का प्रेशर है जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने घुटने टेके हैं और वफाकी हुकूमत
IMF के साथ किए गए मुज़ाकरात की नफी करने के लिए आज मौजूद थी। यही वफाकी हुकूमत थी जिसने यह ऐलान किया था कि IMF ने हमें किसी भी शोबे के अंदर सब्सिडी ना देने का वादा ले लिया है और बताया गया कि अब सब्सिडी नहीं दी जाएगी जब तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम नहीं हो जाती, जब तक हम कर्जों पर सूद की मद में अदायगी को यकीन दहानी के साथ वापस कर देने का इशारा नहीं कर देते, तब तक हम किसी भी महकमे के अंदर सब्सिडी नहीं दे सकते, किसी भी तबके को खुशहाली का कोई प्लान नहीं दे सकते। तो आज वही वफाकी हुकूमत जो आज से 1.5 माह पहले यह ऐलान कर चुकी थी, आज वही आकर मौजूद थी और उसने सब्सिडी देने का ऐलान किया। उसने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के अंदर पैसे देने का ऐलान किया और SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आसान शराइत के ऊपर कर्जाजात की फराहमी के लिए राग़िब करने का दर्स दिया। नौजवानों को ज़राई इस्लाहात में पैकेजेस देने का ऐलान किया। तो ये किन बुनियादों पे दिया गया? जब आपको ये लगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च कोई प्रेशर डेवलप नहीं कर रहा, तो आप फिर ऐसे वक्त में आके आवाम को खुशहाली का प्लान क्यों दे रहे हैं? आपके ऊपर प्रेशर है। 13 जमातों का मजमुआ भी मिल बैठ के ऐसी हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सका कि सियासी तौर पे टक्कर दे सके। आपको इतनी समझबूझ आ चुकी है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई फैसले करेंगे और उसको अवाम तक मुंतकिल करेंगे, तभी अवाम की हिमायत हासिल हो पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च क्या इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद अपनी हिमायत खो देगा? क्या आवाम की जो यकीन दहानियां हैं, क्या वो सब खान साहब गवा बैठेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वफाकी हुकूमत पर प्रेशर मजीद से डेवलप होता दिखाई दे रहा है। वो लोग जिनके बारे में ये बात की जाती रही कि वो मुल्क से भाग गए, वफाकी हुकूमत का सामना नहीं कर पाए, जो इल्जामात लगाते रहे और अपने इल्जामात के दिफा के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद न रहे, तो उनके लिए जवाब यह है कि इमरान रियाज खान आज उसी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कंटेनर के ऊपर मौजूद था। हर किसी की अपनी जिंदगी है, उस जिंदगी को गुजारने के असलूब उसके मुख्तलिफ होते हैं। मैं अगर अपनी जिंदगी गुजारता हूं और बबांगे दोहल बोलने का इशारा देता हूं, तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि कोई मुझे धमकी देगा तो मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। हो सकता है कि मेरी फैमिली की मजबूरियां कुछ ऐसी हों कि मुझे मुल्क से बाहर राह फरार इख्तियार करनी पड़े, मुझे बाहर जाकर जिंदगी गुजारनी पड़े। अगर डॉक्टर मुईर पीरजादा के बाहर जाने के ऊपर आपको मीम्स बनाने का मौका मिला है, तो खुदा के लिए हम खुदा से यही उम्मीद रखते हैं कि आप पर ऐसा वक्त ना आए, आप पर जिंदगी इतनी तंग ना कर दी जाए कि आपको मुल्क से बाहर जाकर जिंदगी गुजारना पड़े। आपके ऊपर ऐसा वक्त ना आए कि आपको मुंह छुपा के भागना पड़े। आपके ऊपर ऐसा वक्त ना आए कि आपको अपनी जबान से अदा किए गए सच्चे अल्फाज के ऊपर भी अपनी फैमिली का एहसास होने लगे कि शायद कोई उठा ना लिया जाए। इमरान रियाज खान अपने साथ अपने गार्ड्स को लेकर चलते हैं। उनकी जिंदगी गुजारने के असलूब मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा शख्स जिसने सारी जिंदगी अपनी सहाफत में गुजारी हो और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यकीन रखा हो और वही डॉक्यूमेंट्स उसके गले की हड्डी बन जाएं, तो फिर उसे यही लगता है कि बाहर जाकर ही व्लॉग करना बेहतर होगा, बाहर जाकर ही प्रोग्राम करना मेरे लिए आसान होगा और बाहर जाकर ही रहना शायद मेरे लिए बेहतरी का सामान मुहैया कर सके। तो इसलिए बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव, उसकी अदायगी और किसी पे तोहमत बांधते वक्त अपने किरदार की भी जांच पड़ताल कर लीजिए और सोचिए कि आप किसी दूसरे पर जुमला कस रहे हैं, यही जुमला आपके गले का तौक न बन जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो वफाकी हुकूमत या इदारों के खिलाफ तनकीद की एक मुहिम चलाया करते थे और बाद में वही मुहिम उनके गले भी आन पड़ी। खान साहब इस वक्त मुदब्बर और तदब्बर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के दौरान जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि मैं अपनी फौज को मजबूत करना चाहता हूं और पाकिस्तान के अंदर फौज कभी भी अवाम के सामने खड़ी नहीं होगी, खान साहब ने एक ऐसा जुमला कहा जो हक और सच की तर्जुमानी करता है कि लोगों को गुस्सा बरसरे इक्तदार बैठे हुए इन लोगों पर है और उन लोगों का साथ मत दीजिए वरना आप भी रगड़े जाएंगे। ये हर किसी को पैगाम है।
लोगों का गुस्सा जो है उनका साथ देने वालों पर भी उतरेगा। और लोगों को भी अपनी दानिस्त में इतनी फहम होनी चाहिए कि अगर कोई बात कर रहे हैं तो उस बात के मकासद क्या पाकिस्तानियत के खिलाफ जाएंगे, दिफाए वतन के खिलाफ जाएंगे, सियासत के खिलाफ जाएंगे, या पाकिस्तान के तशख्खुस को आलमी सतह पर मजरूह तो नहीं करेंगे। अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात रखिए। अगर कोई सियासी मसनद पर बैठा है तो उसके बात करने का तरीका और है, आपकी बात करने का तरीका और होना चाहिए। आपके अल्फाज मुख्तलिफ होने चाहिए। आप रोजमर्रा की जो रुदात बयान करते हैं उसको बताने का तरीका आपका मुख्तलिफ होना चाहिए। वो किसी से मुमासलत रखे या किसी से इख्तलाफ रखे, ये आपका बुनियादी हक है। लेकिन लोगों के ऊपर बात करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकना सीखिए। खुद एहतसाबी को अपनी रोजमर्रा की रूटीन बनाइए, आपकी जिंदगी के असलूब तब्दील हो जाएंगे। अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत पर क्या कोई प्रेशर है या नहीं है, जिसका एक बैन सबूत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और दूसरा सबूत ये कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो बैनुल अक़वामी फंडिंग का केस था उसे ममनुआ फंडिंग में तब्दील करके अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया है। और इसी ज़िमन में खान साहब को दूसरी पेशी के हवाले से नोटिस 31 अक्टूबर का जारी हुआ, जो बनी गाला भी पहुंचा, जमान पार्क भी पहुंचा। उस वक्त पहुंचा जब खान साहब घर पे मौजूद नहीं थे और वो लॉन्ग मार्च में शरीक थे। तलबी का नोटिस जो भेजा जाता है उसके अंदर यह भी बात वाज़े तौर पे लिखी जाती है कि आज ही के दिन आपको कराची में FIA के दफ्तर में पेश होना है और सारे सबूत वहां पर मुहैया करने हैं। तो समझिए कि एक ही दिन के नोटिस के ऊपर अगर आप किसी को बुलाते हैं, किसी के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत प्रेशर में है या नहीं है। और बातें यह भी हो रही हैं कि आज के दिन जो पेशी ना हो पाई, इस ज़िमन में FIA कराची की टीम अगले एक हफ्ते के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद या लाहौर भी आएगी। लेकिन क्या खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद होंगे या लाहौर में मौजूद होंगे या इस्लामाबाद के रास्ते में मौजूद होंगे। वफाकी हुकूमत ने हथकंडे फिर से अपनाने शुरू किए हैं। उनको ये दिखाई देता है कि प्रेशर डेवलप हो रहा है और ये प्रेशर हिमायत उसी तौर पे वापस लाई जा सकती है कि इल्ज़ामात भरपूर हों और उन इल्ज़ामात के शवाहिद भी मौजूद हों, तभी खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है और तभी अवाम की हिमायत इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अवाम को सब्सिडी देने पर अपनी जानिब मबजूल करवाई जा सकती है। इतना प्रेशर कैसे डेवलप हुआ कि आपने इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई थी, फिर एक सेक्टर में इंपोर्ट को खोला और आज बैठकर आप ये बात बता रहे हैं कि ट्रैक्टर्स की कीमत पाकिस्तान में कम नहीं हो रही और किसानों की पहुंच से ये बाहर है। आपको गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। 20 लाख की गाड़ी 42 लाख में बिकती दिखाई नहीं दी। आपको एक 3 डब्बा गाड़ी 7 लाख से 26 लाख पे जाती दिखाई नहीं दी। क्या आपने उन पर प्रेशर डाला? पैनाडोल जो पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम तर प्रोडक्शन को बंद करने की वईद सुना चुका है, क्या आपने उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं की? आपको ट्रैक्टर पे आसानी पैदा करने का वक्त याद आ गया। आपने इंपोर्ट खोल दी और आपने ये कहा कि 5 साल तक इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर पाकिस्तान में मंगवाए जा सकते हैं, उस पर आपको ड्यूटी रिबेट दिया जाएगा और 50% दिया जाएगा। 3 साल तक आपको 30% दिया जाएगा। तो आप इस सेक्टर में इंपोर्ट को खोल सकते हैं, वहां पर ड्यूटी रिबेट दे सकते हैं। तो गाड़ियों की इंपोर्ट क्यों नहीं खोलते? वहां पर तो आपको यह लगता है कि इंपोर्ट खोलेंगे तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें तनासुब में फर्क आ जाएगा और पाकिस्तान के ज़खायर में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी, जो हमें आलमी सतह के ऊपर मुश्किलात दरपेश आएंगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी का तनासुब आपको वहां पर याद आ जाता है, लेकिन जब आप पर मुश्किल आन पड़ी हो तो आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए उसके ऐलानात कर देते हैं। तो हुजूरे वाला, अगर ऐलानात करने हैं तो कुली तौर पे कीजिए। मईशत को अगर खोलना है तो कुली तौर पे खोलिए। मुआशी सतह के ऊपर अगर आपने हिजानी कैफियत को खत्म करना है और एक खुशगवार हवा का झोंका उससे मुतारिफ करवाना है तो कुली तौर के ऊपर मुआशी फैसले कीजिए। यह ना हो कि डॉलर को एक सतह पर मुस्तहकम रखें और पैसे को झोंक देने और IMF को किसी और तरीके का वादा देने और पाकिस्तान के अंदर किसी और तरीके से अपनी पॉलिसी को मुरत्तब करने का यह ढिंढोरा मत पीछिए। अगर आपने करना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड हर सतह पे मुहैया कीजिए, मुआशी, सियासी, सहाफती और इदारा जाती सतह पर। फिर खुल के खेलिए, फिर देखिए कि आपको हिमायत कितनी मिलती है और आपके मुखालिफ की हिमायत में किस हद तक कमी आती है।
मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने